सुबह 6 बजे ठंड के अंधेरे में हम तीनों साइकिल लेके निकल जाते हैं। हर जगह कोहरा, मुंह से धुआं निकल रहा है। यार ये मुंह से धुआं निकालने वाली चीज ना हम बचपन में करके बहुत कूल बनते थे। वाओ, क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगे? ओए सिमरन, कोई नहीं, ये ले। वाओ पापे, क्या तुम मेरे साथ लंच? तू रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगा तेरा लंच। ओए, तूने देखा कितने ऊपर उछला? सभी पापा लोगों के सिर पे तुमको ये 2 साल मिल जाएंगे। पता नहीं किस चीज की टेंशन है इनको। 24 घंटे घर में नया फ्रिज आया है, सब दूर हंसी खुशी का माहौल है। और पापा, तुमको याद कैसे रहता है कि ये सीधा है कि उल्टा? सबको टीका लगाने के बाद चावल लगाते हैं ना, सबके चावल गिर जाते हैं एक्सेप्ट पापा। वो सल से पकड़ के रखते हैं उस चावल को। ये साइड से गरम आग हो रहा है, फट फुटा तो नहीं जाएगा? बाहर यहाँ पे रोटी सेक लो, उसके बाद जो बचा हुआ आटा है वो अंदर रख दो, बचा कुचा सब्जी वगैरह जो है वो अंदर रख दो, क्योंकि तेरी माँ तो अपने को रोज सड़ा गला खाना ही खिलाती है ना। तुम किधर भी घूमने जा रहे हो, घर वालों को ऐसे ही लगता है इस दुनिया में जितने भी जुर्म हो रहे वो तुम्हारे बच्चे पे ही होंगे। नहीं मतलब वो चोर आ भी गया, मान लो सामने ही खड़ा है, तो कुछ होना भी तो चाहिए मेरे पास। क्या ले जाएगा क्या चोरी करके? नहीं, क्या ले जाएगा वो? मेरी फटी हुई चड्डी, 4 छेद हो रखे इसके अंदर ऑक्सीजन के लिए। अरे तो अंदर कौन देख रहा, मतलब तो पहनो ही मत ना, फिर अंदर कोई देखने आया तो पहनो ही मत। हम कर सकते हैं इसमें ना, तुम्हें आगे टंकी पे बिठा लेंगे बच्चे की तरह और पानी का एक चक्कर काट के वापस ले आएंगे। ये चलो ना। अरे हो गया भैया। अरे हम तो किनारे से ही वापस आ गए। एक और चीज रहती है, जब तुम समुद्र के बीचों बीच पहुंचते हो ना, तो वो बोट वाला तुमसे पूछता है कि तुम्हें पानी में जाना है क्या। तो अब यहाँ पे जिसको तैरना नहीं आता है वो तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था कि मुझे पूरे गोवा के एक्सपीरियंस लेने हैं। मुझे तैरना नहीं आता है, मैं उतर गया समुद्र में। शुरुआत के 3.25 सेकंड तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर पानी मुझे नीचे खींचने लगता है। ये तो कुछ भी नहीं, अब मैं बोट से भी दूर जा रहा हूँ धीरे धीरे। भैया 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 घंटा नहीं सुन रहा मेरी बात। मेरी इधर फटी पड़ी है, मैं कुछ भी चिल्ला रहा हूँ पानी में। भैया बीमारी है मुझे, ले लो ऊपर। भैया मैं माँ बनने वाला हूँ, ऊपर लो। उस समय कोई दूर से शार्क वार्क भी देख रहा होता ना तो उसे भी दया आ जाती। ओए बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो बे? चलो ऊपर लो इसको, खा लूंगा वरना इसे। चलो बेटा ऊपर चढ़ो तो। हाँ चलो चलो। और आज फिर से पापे और आयु की स्कूल बस छूट चुकी है। क्या लगता है शांति बस को हरा पाएगा? ओ गुरु, असली दिक्कत तो लैब 2 में है। जब टिफिन भरवाने के लिए समोसे वाले के यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ये क्या, ये तो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। छा गए गुरु। सिद्धू पाजी, अब मेरी बीवी आने वाली है, आपको जाना होगा। ओए मतलब नो ठोको ताली। यस, नो ठोको ताली। इनके माँ बाप बस की फीस भरते हैं 5000 रुपए महीना। देखो इन्हें। पर माँ बाप की किसको ही पड़ी है ब्रो, कोई भी जिम्मेदारी थोड़ा ना लेना चाहता। सही बात है कि नहीं? समझदार है ब्रो तू, कल से हमारे साथ ठेके पे बैठ। थैंक यू शॉन्टी भैया। कहा शॉन्टी भैया, उस दिन तो हमारे बस ड्राइवर ने एक नर्सरी के बच्चे की बोतल में देसी पौवा मिला दिया था। वो बच्चा जब घर घर खेल रहा था सब पे हाथ उठा रहा था। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं उसकी बीवी बना था। डाइवोर्स लेना पड़ा मुझे अपने पति से। अबे तू चल यार, हमें लेट हो रहा है, अपार्टमेंट देखना है। ठंडा नींबू पाने वाले या शुभती गर्मी में मिले ठंडक का एहसास। आजा प्यारे बुझा ले अपनी प्यास। क्या बकवास जगह यार ये मंगलवार बाजार। और वो देख डॉली भैया, फेमस चाय वाले। अरे डॉली भाई, एक जल्दी से चाय लगा दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अभी लो। डॉली भाई थोड़ा आज जल्दी लगा दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। ये तो हम डेली देखते हैं। डॉली भाई प्लीज। डॉली भाई बहुत लेट हो गया, नौकरी का सवाल है। बस करो डॉली भाई, आपसे 5 की चाय मांगी थी, 500 का मुजरा दिखा रहे हो, सुबह से शाम कर दिया। अबे ओ, डॉली का मेन धंधा ही मुजरा है। चाय तो डॉली वैसे ही पिला देता है। लेकिन डॉली नीचे झुक और ले मुंह में डॉली की चाय। डॉली भाई गरम है। लड़कियों के पास कभी कपड़े है ही नहीं। यार मैं आ तो जाती घूमने, पर तू तो समझ ही सकती है कपड़ों की किल्लत। लॉन्डो का ऐसा नहीं रहता, हम एक चड्डी में 4 दिन निकाल लेते हैं, उसको ही पलट पलट के पहन के। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है दोस्ती की। लड़कियों में उतनी गहरी दोस्ती हो ही नहीं सकती कभी जितनी लड़कों में होती है। हमारे लौंडे लोग बहुत मुंह फटे। आधी रात में मांगी लाल जी फोन लगा के, हाडी सुनना, सो रहा था, तेरी रेड वाली चड्डी है ना वो मेरे को दे दे। हेलो
सारी शर्म बेच खाई है लॉन्डो ने। नहीं, मैं मान ही नहीं सकता ये लेवल की दोस्ती होती है लड़कियों में। हेलो, हाँ शीला सुनना, वो मैं अपने बंदी के साथ बाहर जा रही हूँ थोड़ा, तो तेरे पास मम्मा का कॉल आए तो संभाल लेना ना थोड़ा। अरे ये भी कोई कहने की बात है? तू तो जा जा, मस्त घूम, एंजॉय। हेलो आंटी, मैंने आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग भेजी है, वो सुन लो तो एक बार। खैर, अगर तुम ऐसी कोई क्लास नहीं जाते तब भी तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां कुछ खास अच्छी होने नहीं वाली है, क्योंकि अब करने पड़ेंगे तुम्हें घर के काम, जैसे बोतल में पानी भरना, पानी में बोतल भरना, पौधों को पानी देना, पानी को पौधों देना, बोतल में बोतल भरना, पानी में पानी भरना, बोतल में पौधे भरना और फेंक देना, अच्छी दूर फेंक देना ताकि कभी वापस नहीं आ पाए। फिर कूलर में पानी भरना, उस कूलर में जब तक पानी भरा रहा होता है तुम साइड में बैठ के अपने जीवन के बारे में सोच रहे होते हो। ये स्कूल वालों ने 2 महीने की छुट्टी बोल के 2 साल की दे दी है क्या? अब तो ऐसा लगता है मैं अनपढ़ हूँ। 1 2, खैर गिनती तो पहले भी नहीं आती थी, कुछ पढ़ के देखता हूँ। PARLE, बिस्कुट। पढ़ते तो पूरी तरह से आता है। की मूवीज में तुमने भूतों को देखा है क्या क्या करता है, और फिर इधर हमारे भूत है जिनको घड़ियां पीछे करने के अलावा कुछ नहीं आता। अरे नहीं, मैं ऑफिस के लिए लेट हूँ। एक सेकंड, मैं लेट नहीं हूँ। नहीं, शायद ये घड़ी झूठ बोल रही है, मैं दूसरी में देखता हूँ। यहाँ भी लेट नहीं हूँ। नहीं, ये भी झूठ बोल रही है। यहाँ भी लेट नहीं हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं बाहर जाके देखता हूँ। मुझे पहले से पता था मैं ऑफिस के लिए लेट हूँ। लेट्स गो बेबी। अरे नहीं, मैं लेट होने पे इतना खुश क्यों हो रहा हूँ? अबे सुन जरा, इधर आना। पीछे 12 घड़ियों में मैंने तुझे सेम टाइम दिखाया, तूने नहीं माना, लेकिन तूने ये एक घड़ी देख के मान लिया, तो ये भी तो गलत हो सकती है। अबे पागल वागल है क्या? उन 12 घड़ियों में तो सहेल ही नहीं था। मैं पागल दिखता। अरे कुलदीप, हमें एग्जाम में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हम पढ़ ही ना रहे। और पढ़ क्यों नहीं रहे हो? अरे पढ़े तो जब ना, जब कोई गारंटी हो कि 20-25 लाख की नौकरी मिल जाएगी। आज तो मार्केट में नौकरी है कहाँ? बताओ, है कोई गारंटी? है? अबे गारंटी ना है, एक उम्मीद तो है कि पढ़ लिख के नौकरी लग जाएगी। अच्छा, बाप का इतना पैसा और खुद का इतना टाइम वेस्ट करके मिलेगी तो बस उम्मीद। शाबाश। अबे बिना पढ़े तो वो भी ना मिलेगी। एक संतुष्टि तो रहेगी ना कि पढ़े ना इसलिए नौकरी ना मिली। अच्छा, ना पढ़ेगा तो क्या करेगा रे तू? सर मैं तो बनिया हूँ, दुकान है, बाप का गल्ला संभाल लूंगा। अबे तेरी तो दुकान है, मैं क्या करूँगा? अबे तेरी दुकान नहीं है तो मेरे चक्कर में क्यों पढ़ा है? पढ़ाई पे ध्यान देना, पढ़ाई कर पढ़ाई। लेकिन अभी तो कह रहा था पढ़ने लिखने में कोई फायदा नहीं है। अबे कोई फायदा नहीं है तो नुकसान भी तो नहीं है ना। पढ़ ले साले, पढ़ ले। हाँ पापा, आ रहा हूँ। अबे पढ़ू या ना पढ़ू ये तो बताते गा। तेरे बाप का बिजनेस है तो पढ़ना। हमारी लिस्ट का सबसे पहला चुतियंजर है रिश्तेदार। रिश्तेदार और चेहरे का पिंपल दोनों समान है, जिनके आने की उम्मीद कोई नहीं करता, लेकिन आ ही जाते हैं फुदरी के। ये तो सबको पता है कि भगवान हर किसी के पास पर्सनली तो नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने माँ बाप बनाए, राइट। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि शैतान भी पर्सनली हर किसी के पास नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने रिश्तेदार बनाए। क्यों भगवान, क्यों? हमारी जिंदगी शांत खुशहाल चल रही होती है, जिसमें ये रिश्तेदार नामक प्राणी भूचाल बनकर घुसे चले आते हैं, और आते ही इनका सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाता है। बेटा, लास्ट ईयर का रिजल्ट क्या आया? तेरी बहन का रिजल्ट फाड़ा। क्या करना क्या है तुझे रिजल्ट जानकर? नौकरी देगा? दे नौकरी, कुत्ते नौकरी दे। एक 10th क्लास की कोचिंग थी, और भाई ये कोचिंग पूरी प्रॉपर थी। वो तुम्हारे मोहल्ले की ट्यूशन जैसी नहीं, जहाँ वो बालों में टावल बांधकर निक्कर स्लीपर में एक दीदी तुम्हें पढ़ाती थी। वो दीदी के घर पे इतने सारे बच्चे आते थे पढ़ने, दीदी को पता ही नहीं कौन क्या है। दीदी छोड़ो, बच्चों को नहीं पता टीचर कौन है। एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, सब लोग उसको ही टीचर समझ रहे हैं। वो बच्चे ने अपनी अलग कोचिंग खोल रखी है बीच में, वो नए नए टीचर्स लेके आ रहा है। स्टूडेंट्स, ये है मिस्टर अब्राहम जी, अब से आपको केमिस्ट्री यही पढ़ाएंगे। वो दीदी के घर में दीदी से ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है। दीदी अभी भी एक कमरे में है, उसने दूसरे कमरे में बिल्डिंग बना दी है। इतने छोटे छोटे बच्चे कोचिंग जाते हैं आजकल, और वो बेचारे आज और कल ही जा पाते हैं, क्योंकि परसों तो उन्हें कोई ओमनी वैन में पकड़ के ले जाता है। इतना कंपटीशन आ गया है, बच्चे 6वीं 7वीं छोड़ के यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो फिर भी फेल हो जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि यूपीएससी वाले उधर 6वीं 7वीं के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन था यूपीएससी का कि तुम कितनी बार 100 में से 10 माइनस कर सकते हो, और आंसर है 1 बार, क्योंकि फिर तुम 90 में से 10 माइनस कर रहे हो। ये एग्जाम से आईपीएस पुलिस ऑफिसर बनते हैं। अब समझ में आ रहा है देश में इतना क्राइम क्यों है। आधा क्राइम तो आईपीएस वाले ही कर रहे हैं एग्जाम वालों को मार के, कि सालों 17-17 घंटे पढ़ा के ये पूछ रहे हो। आपका फर्स्ट टाइम चिकन खाने का एक्सपीरियंस कैसा था? उधर आके बताता हूँ, रुक, अभी तेरे रेस्टोरेंट को जला के राख कर दूंगा। अरे क्या हुआ? क्या क्यों चिल्ला रहे हो? पापा पापा क्या हुआ? वो कल हम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। हाँ, वो लोग बोल रहे हमने गोभी मंचूरियन नहीं चिकन मंचूरियन खाया। क्या? अयो राम पापा, ये क्या पाप हो गया मुझसे? हे भगवान, मैं आ रही हूँ तेरे पास। मम्मी मैं भी आ रहा हूँ, रुको। हेलो सर, क्या आप लाइन पे हो? सर सर हेलो। हाँ सर, आपने बताया नहीं आपका फर्स्ट टाइम चिकन खाने का एक्सपीरियंस कैसा था? मैं चिकन की तरह काटूंगा तुम लोगों को। लगता है सर आप थोड़े से गुस्से में हैं। कोई बात नहीं सर,
नेक्स्ट टाइम आप फिर आना हमारे रेस्टोरेंट में अपनी पूरी फैमिली के साथ। यहाँ फैमिली नहीं बची भोपाली के। अरे आई एम सॉरी सर, आपका अमूल्य टाइम देने के लिए धन्यवाद गणेश जी। कौन गणेश जी? सर आपका नाम गणेश है ना? नहीं, मेरा नाम परेश है। अरे रे, फिर तो मिस्टेक हो गया सर, सॉरी रॉन्ग नंबर। आपका दिन शुभ हो। देखो हम लोग बहुत फोकस से पढ़ाई करेंगे, एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ करा, अब वक्त है कि हम भी हमारे माँ बाप के लिए कुछ करें और 99 नहीं 100% स्कोर करके दिखाए। वो यार कितना मोटिवेटेड माहौल है यहाँ का तो, पर ये 100% कुछ ज्यादा नहीं हो गया? छोटी सोच के लोग। चलो आज हमें पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट करना है। 5 मिनट बाद आज मैं तुम लोगों को संतोष के बारे में बताऊंगी। संतोष वो कौन है? मेरा बंदा था, धोखेबाज साला दूसरी लड़की के साथ भाग गया। पता नहीं क्या दिख गया उसे उस चुड़ैल में, ऐसी क्या कमी है यार मुझ में। जो भी हो अब मैं लूंगी रिवेंज, वो भी बहुत खतरनाक वाला। यूपीएससी क्लियर कर दूंगी। चलो पढ़ाई करते फिर। लेकिन बहुत प्यार हो गया था यार उससे, भूल ही नहीं पा रही। प्यार तो मुझे भी हुआ था। फिर क्या हुआ? तो ऐसा हुआ कि मतलब एक के बाद एक मजेदार स्टोरी शुरू हुई ना भाई। पढ़ाई गया तेल लेने।